हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं। कक्षा 6 विज्ञान जीव जगत एनिमल किंगडम में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है। अब आज उसमें पढ़ते हैं जड़, पौधे जो होते हैं उसकी जड़, यानी पौधों के जो भाग होते हैं उसमें जड़ क्या होता है, जड़ का क्या महत्व होता है, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, जड़ की क्या उपयोगिता होती है, इस सब का विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 6 के बच्चों के लिए विज्ञान है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ठंडी में क्या करना है, आप लोगों को घर पे बैठ करके आराम से यूट्यूब पे इसको देखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। और इसे देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम क्या है, IQ विनोद। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और जिसपे कि हम समय समय पर अलग अलग विषयों के अलग अलग टॉपिक को पढ़ाते रहते हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ती रहे बिना किसी शुल्क का। तो ठीक है बच्चों, आज चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं जड़। देखते होंगे पौधे का जो बाहरी भाग होता है उसका और जो जमीन के अंदर का भाग होता है उसमें कुछ अंतर होता है। जो जमीन के अंदर का भाग होता है वही क्या होता है, वह जड़ होता है, जो क्या कहता है, पौधे को खड़े रखने में सहायता करता है, यानी पौधे को मजबूती देता है, स्तंभ देता है, आधार देता है। यदि अगर जड़ न हो पौधे क्या होंगे, गिर जाएंगे। तो अभी जड़ क्या होता है, जड़ देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से यानी जमीन के अंदर से खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, जो कि जाइलम के द्वारा क्या करते हैं, पौधों के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, जिससे कि पौधों को खनिज लवण मिलते रहते हैं और पानी मिलता है, जिससे कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। और यह भोजन क्या होता है, हम लोगों के लिए भी लाभदायक होता है, और उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन निकलता है, जो कि जीव जंतुओं के लिए भी लाभदायक होता है। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। पौधे जो होते हैं, जो पौधों का लिख लीजिए, चाहे पौधों का जमीन के अंदर वाला भाग, वैसे भी तने भी होते हैं जमीन के अंदर, जैसे आलू हो गया, लेकिन ये पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। जो पौधों का जमीन के अंदर वाला भाग जड़ होता है, जो क्या करता है, देखिए पौधों को क्या करता है, आधार देता है, आधार सहारा देता है, पौधों को आधार देता है, यानी क्या करता है, यह सहारा देता है। ये पृथ्वी पर या जमीन पर कैसे खड़े रहेंगे पौधे, उसको मजबूती देने का कार्य कौन करता है, ये जड़ करता है। और फिर देखिए पौधों में जल एवं खनिज लवण जो होते हैं उसका क्या करता है, अवशोषण करता है, यानी एब्जॉर्बेशन का कार्य कौन करता है, ये जड़ होता है। ये पौधों के भाग होते हैं। जड़ जो होता है पौधे का निचला वाला भाग होता है, जो कि क्या करता है, उसको आधार देता है और उसको क्या करता है, खनिज लवण और जो जल है उसको अवशोषित करके पौधों को इन भागों में भेजता है, जिससे क्या करता है, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं क्लोरोफिल की सहायता से। यदि ये पानी ना हो, खनिज लवण ना हो, तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी, संपन्न नहीं हो पाएगी। अब देखते हैं कि आपको जैसे मान लीजिए ये पौधा है, अब इसके नीचे देखते हैं कि ये मिट्टी है, अब इसके नीचे आ जाइए, जैसे ए हो गया, इसके बाद इससे छोटी छोटी इसमें भी जड़ें होती हैं। ये जड़ जो होते हैं, अब देखते हैं जड़ के कितने प्रकार होते हैं, उसको हम बता देते हैं आपको। तो इसको इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम बढ़ते हैं जड़ के प्रकार के बारे में। नोट हो गया, चलो ठीक है, देखते हैं जड़ के प्रकार।
अभी जड़ जो होते हैं क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। जो बारिश होती है उस समय क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकने का कार्य करते हैं जड़ें। यहां तक कि क्या करते हैं, मिट्टी को रोकने के लिए क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से को बाइंड कर लेते हैं, बांध लेते हैं, जिससे कि मिट्टी वहां से कटने ना पाए, यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहने ना पाए। किसके साथ, पानी के साथ। किसान लोग देखते हैं खेतों के किनारे क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे कि उनकी खेत की मिट्टी बह करके कहीं दूसरी जगह न जाने पाए। यदि नहीं है तो बारिश के सीजन में क्या है, देखते होंगे कि आप मिट्टी कट करके ऊंचे स्थान से कहां पर आ जाती है, नीचे स्थान पे। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें खेत के पास आसपास किनारे किनारे पेड़ लगाने चाहिए, जिससे उसकी जड़ें क्या होती हैं, उस मिट्टी के कटाव को रोकने का कार्य करती हैं। अब देखिए जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। जड़ के प्रकार लिखिए, जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब आप देखिए, कभी घर पे रहिए, कोई आम का पौधा जमीन से उखाड़ कर देखिए और घास को उखाड़ देखिए, उनकी जड़ों में अंतर आपको दिखेगा। मटर के पौधे उखाड़ कर देखिए, अरहर के पौधे उखाड़ कर देखिए, गेहूं के पौधे उखाड़ कर देखिए, सबकी जड़ों में क्या है, अंतर आता है। ये अंतर क्या है, जड़ के प्रकार की वजह से। देखते हैं कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया जड़ें दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, मूसला जड़। और दूसरा क्या है, अपस्थानिक जड़। इसको झखड़ा जड़ भी बोलते हैं, रेशेदार जड़ भी बोलते हैं, काफी इसको नाम देते हैं। तो लिख लीजिए, चाहे झकड़ा जड़, रेशेदार जड़, ये दो प्रकार की जड़ें होती हैं पौधों में। एक मूसला होता है और एक होता क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ होता है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। अब देखे रहे हैं, सबसे पहले हम मूसला जड़ क्या होता है। तो हम यहाँ एक चित्र बना दे रहे हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो इसको इतना नोट कर लो। पहले मैं यहाँ दो आपको एक चित्र बना के दिखा दे रहा हूं। इस तरह से बनाते चलिएगा। ये है, इसके बाद यहीं से देखिए, ये भी जड़ें हैं। और फिर एक जड़ और दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहां बना दे रहे हैं। इन जड़ों में, इस जड़ में और इस जड़ में कुछ अंतर दिख रहा है। देखिए, एक पहला मैंने बनाया और एक दूसरा बनाया। पहले और दूसरे जड़ में कुछ अंतर दिख रहा है। इसमें देखिए एक जड़ जो है ये क्या है, मोटी सी आई है, इसको क्या कहते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। ठीक है, यह मूसला जड़ हो गया। और फिर देखते हैं इसमें कुछ जड़ें होती हैं, ये भी प्राथमिक हो जाती हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऐसे होती हैं। इसके बाद यहां लिख लेते हैं द्वितीयक, द्वितीयक जड़ें। अब ये क्या है, ये कौन सी जड़ है, अपस्थानिक जड़ है। कौन सी,
अपस्थानिक। इसको झकड़ा जड़ भी बोलते हैं, रेशेदार जड़ बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की जड़ें हैं, दोनों में कुछ अंतर होता है। मूसला जड़ में क्या होता है, एक मोटी जड़ होती है, मेन रूट होता है जो, उसके बाद बगल बगल से जो और जड़ें निकलती हैं उसको प्राथमिक द्वितीयक बोलते हैं। लेकिन जो झकड़ा जड़ होता है उसमें पतली पतली एकदम महीन महीन जैसे ऐसे ऐसे रेशेदार, जैसे आप घास उखाड़ कर देखिए, उसमें देखिए, गेहूं उखाड़ कर देखिए। एक अंतर ये भी होता है, जैसे आप जो डाइकोटिलीडन प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उसकी जड़ें क्या होती हैं, उसमें मूसला जड़ होती हैं। और जो मोनोकोटिलीडन होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, उसकी जड़ें जो होती हैं अपस्थानिक जड़ें होती हैं। इससे भी आप जान सकते हैं। फिलहाल एक अच्छा 7 के बच्चों के लिए नहीं है, तो हम इसको बताते हैं। इसको इतना बना लीजिए चित्र को। इस तरह जड़ें क्या होती हैं, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ क्या होता है, एक जिसे यहां लिखिए, पौधों में एक मोटी जड़ पाई जाती है, जो कि मुख्य जड़ होती है। जिसे मूसला जड़ कहते हैं। आगे लिखिए, इसके साथ प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें पाई जाती हैं। जड़ें भी पाई जाती हैं। अब प्राथमिक द्वितीय तृतीयक का मतलब क्या होता है, जो मूसला जड़ होता है उसी के बगल से जो जड़ निकलती है उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ें। मुख्य जड़ से पतली पतली शाखाएं निकलती हैं। अभी हमने चित्र बनाया था, जो पतली पतली शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक एंड तृतीयक जड़ें होती हैं। और मूसला जड़ क्या होते हैं, जमीन में गहराई तक जाते हैं। जो मूसला जड़ होता है वो जमीन में गहराई तक जाता है और मिट्टी में फैल कर क्या करता है, पौधों को मजबूती प्रदान करता है। कभी भी देखिए, जो नीम का पौधा होता है उसको जब काटते हैं उसकी जड़ें क्या होती है, बहुत अंदर तक रहता है। क्यों, क्योंकि उसको आधार चाहिए मजबूती का, उसको कार्य कौन करता है, ये मूसला जड़ करती है। और फिर अब देखते हैं इसकी जड़ें, जैसे अभी किसमें पाया जाता है, देखिए जैसे चने में, चना क्या है, द्विबीजपत्री है ना, चना हो गया, सेम हो गया, मटर हो गया, इन सब में क्या है, आदि। इन सब में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें पाई जाती हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ क्या होती है, इसको नोट कर लो। यानी जो मोटी जड़ होती है पौधों में वो क्या होती है, मूसला जड़ होती है। और वो क्या होती है, मूसला जड़ जो होती है अधिक गहराई तक जाती है जमीन में। तो दूसरा लिखिए, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ क्या होती है, ये पतली होती है, रेशेदार होते हैं, फैले रहते हैं जड़ें, ये अधिक गहराई तक नहीं जाते हैं जमीन में। ये जमीन के एक कम मोटाई
तक जो लेयर होता है वहां तक पाई जाती हैं। तो अब देखिए अपस्थानिक जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। जो अपस्थानिक जड़ें होंगी वह जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाएंगी। इस प्रकार की जड़ें किस में पाई जाती है? जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, इन सब में पाई जाती हैं। लिख लीजिए इस प्रकार की जड़ें गेहूं, मक्का, तथा धान की पौधों में पाई जाती हैं। और भी पौधे हैं, तो कुछ उदाहरण ही हम बता रहे हैं, पौधों में पाई जाती हैं। सोचिए अपस्थानिक और मूसला जड़ों में कुछ अंतर हो गया। मूसला जड़ें क्या होती हैं? अधिक गहराई तक जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें अधिक गहराई तक नहीं होती हैं। और ये जड़ें क्या होती हैं? ये रेशेदार होती हैं। ये जड़ें जो होती हैं ये रेशेदार होती हैं, यानी पतली पतली इसमें बहुत सी रेशे निकले रहते हैं। वो गुच्छों गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं जड़ें। आप कभी धान की रोपाई जब करते हैं उसको उखाड़िए, देखिए उसके नीचे जो होती है पतली पतली रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। क्या होता है? वो अपस्थानिक जड़ होता है। तो इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं पौधों में, जो जमीन होता है उसके अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। एक निश्चित ऊंचाई तक, गहराई तक, लेयर तक वो रहती हैं। उसके बाद क्या होता है? वही फैल जाती हैं जड़ें। और फिर देखिए अब ये जड़ें जो होती हैं क्या कार्य करती हैं? जड़ें जो होती हैं पौधों में जल का अवशोषण का कार्य करती हैं। और जड़ों में कई मूल रोम्स पाए जाते हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? खनिज लवण और जो जल होता है जमीन में उसको अवशोषित करने का कार्य करती हैं और फिर उसको आधार देती हैं पौधों को। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, जड़ क्या होते हैं, जड़ के क्या लाभ हैं। तो इस सब का आज हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर अगली कक्षा में बच्चों दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तो ठीक है बच्चों, कक्षा में बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। ओके।